जा लोगन गौवा में 1200 का सिलेंडरवा जो देले वा ना, भाजपा के नेताओं के खतरा ना 1200 का सिलेंडरवा जो देले वा गौवा वाले खोजत हवा। तो आज हम उनके याद दिलाते ओम प्रकाश राजभर जी के कि जाए गौवा में, जहाँ जकर संगवा गइल बड़ा ना भाजपा में, उहे 1200 रुपया का सिलेंडरवा देत बा। अच्छा। हाँ, और एक जो ना कि 100 रुपया 80 रुपया दाल रहे, आज 150 रुपया के मेरा चिल्लात बाड़े से गौवा में। लेकिन वो तो प्रचार में जैते बना ओम प्रकाश राजभर पूरा। अरे भाई हवाई प्लस का सुरक्षा ना रहत ना, तो राजभर के जब इस समय जो लड़ावे का प्रयास करत हूँ राजभर इनके ठीक कर देता। जिसके बदौलत आज फॉर्चूनर चल रहा है ना, उसका नाम माननीय श्री महेंद्र राजभर जी है, जो अपनी जवानी का 19.5 साल उन बेईमानों के साथ लगा दिया। फिर भी वो कह रहे थे कि कौन है ये, कौन है महेंद्र राजभर? मोतिया बिंद हो गया है, और वो कार्ड जो मोदी जी बनौले वहाँ वही से उन लोग का ऑपरेशन हो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया में, हूँ आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय जो है उपस्थित थे जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो है जनता के बीच में मुलाकात करके इन लोग की जो है क्या बातें चल रही है, आइए खुलासा करते हैं। स्वागत है आज वी न्यूज इंडिया में। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल से जितने श्रोता बंधु जुड़े हुए हैं जो आपके चैनल को देखते हैं, उन बंधुओं को भी मेरे दिल के अनंत गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। जनता से मुलाकातें लगातार चल रहा है, और मुलाकातों में क्या चल रहा है, जनता के बीच किन बातों को जो है देखने का समझने का काम किया जाता है, क्योंकि जनता में जाने पर तमाम बातें सामने आ रही होगी। जनता में जाने के बाद जो जनता का जनादेश है पत्रकार महोदय, आपको हम बता देना चाहते हैं, हम देखिए बोलते बोलते इतना हम लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं कि गली के गांव के गली गली में हम लोग अपने कदम को रख रहे हैं और लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये चुनाव सुधाकर सिंह जी नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा। ये चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव आम जनमानस जनता लड़ रही है घोसी की, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए। अपने इसलिए ये बताना चाहती है घोसी की जनता कि घोसी में भी नेता हैं जो घोसी की विकास कर सकते हैं और घोसी के बारे में सोचते हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जनता डायरेक्ट चुनाव लड़ रही है माननीय सुधाकर जी के पक्ष में, माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अभी नज़र के सामने यह दिख रहा है कि दावे ही दावे किए जा रहे हैं, मुद्दे नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी है जी, माननीय महेंद्र राजभर जी के जो नेतृत्व में जो आज समर्थन दिया है माननीय श्री सुधाकर सिंह जी और समाजवादी पार्टी को, ये झूठे वादा नहीं करती है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि माननीय सुधाकर सिंह जी घोसी विधानसभा के अंतर्गत से आते हैं, और वो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब चुनाव जीतेंगे ना, और पहले भी इतिहास उनका रहा है यहाँ, वो सबके सुख दुख में खड़े होते हैं, और उनके पास कोई भी परेशानी को लेकर जाता है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी दल का हो, वो जहाँ तक होने लायक काम रहता है माननीय श्री सुधाकर सिंह जी उसको कराने का प्रयास करते हैं, उसका मदद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जनता जानती है सुधाकर सिंह जी के बारे में, और जनता खुद कह रही है कि बाबू घोसी में जब घोसी का लाल लड़ रहा है चुनाव, तो हम लोग वोट किसी को नहीं देंगे। अच्छा। इसीलिए तो खटिया खड़ी होगी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लीडर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि यहाँ की जनता को वोट करना है ना, तो यहाँ की जनता अपना विधायक माननीय श्री सुधाकर सिंह को मान चुकी है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के समर्थित प्रत्याशी माननीय श्री सुधाकर सिंह जी हैं, उसको अपना विधायक मान चुकी है यहाँ की जनता। जो दिग्गज लोगों की बात अगर किया जाए तो जो भी बीजेपी पार्टी से लोग आ रहे हैं, ये दावे के साथ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से जो है सीटें निकालती नजर आ रही है, उनके नेता भी कर रहे हैं, पूरे मंचों से साझा भी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी दिग्गज नेता यहाँ आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको शीर्ष नेतृत्व ने ड्यूटी दिया है, वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, और उनको भी ये पता हो गया है, जितने भी मंत्री महोदय लोग आ रहे हैं उनको भी पता हो गया कि घोसी का चुनाव हम हार रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता, मैं कहा ना कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है माननीय श्री सुधाकर सिंह के पक्ष में, और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, और इतना मजबूती से लड़ रही है कि ऐसा चुनाव मैं बता रहा हूँ कि इतिहास में, पिछले इतिहास में इतनी ज़बरदस्त चुनाव हुआ नहीं था। ये भी बता दें। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो है बिल्कुल हार चुके हैं, क्या लग रहा है कि वो लोग पूरा जो है जनसभा संबोधित करके पूरे भीड़े जो है सामने नज़र भी आ रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो लोग हार रहे हैं, और यहाँ भी देखने को मिला कि बड़े बड़े जो है स्टार भी यहाँ प्रचारक आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है लेवल के लोग आ रहे हैं अखाड़े में, तो कैसे आप कह रहे हैं कि वो लोग हार रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि कुछ जो जनता होती है, जो
तो जैसे मान लीजिए कोई बड़े मंत्री आते हैं, बड़ा नेता आता है या बड़ा स्टार आता है, तो कुछ लोग उनको देखने के लिए चले जाते हैं। हाँ, पार्टी के नीति सिद्धांत और उनको वोट देने के लिए नहीं जाते हैं। नहीं, वो लोग तो ये कहते हैं कि जो भीड़े है ये सभी जनता बीजेपी के साथ मिल रही है, बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। अभी ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं पूरे जो है पूरे लाइव कॉन्फ्रेंस। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जब बात कहें ना, तो उन्हीं का स्टेटमेंट है, मैं उनको याद दिला देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। वो कहते थे ना, जा लोगन गौवा में 1200 का सिलेंडरवा जो देले वा ना, भाजपा के नेताओं के खतरा ना 1200 का सिलेंडरवा जो देले वा गौवा वाले खोजत हवा। तो आज हम उनके याद दिलाते ओम प्रकाश राजभर जी के कि जाए गौवा में, जहाँ जकर संगवा गइल बड़ा ना भाजपा में, उहे 1200 रुपया का सिलेंडरवा देत बा। अच्छा। हाँ, और एक जो ना कि 100 रुपया 80 रुपया दाल रहे, आज 150 रुपया के मेरा चिल्लात बाड़े से गौवा में। लेकिन वो तो प्रचार में जैते बना ओम प्रकाश राजभर पूरा। अरे भाई, हाँ वाई प्लस का सुरक्षा ना रहत ना, तो राजभर के जौन इस समय जो लड़ावे का प्रयास करत हुआ, राजभरे इनके ठीक करे था। अच्छा। और का उनके भगलक खदेड़ देता कि, लेकिन देखिए उनके पास वाई प्लस की सुरक्षा है, वो अपने सुरक्षा में मदमस्त हैं। और राजभर समाज के किसी बेटे के पास तो सुरक्षा है नहीं। वो तो चाहते हैं कि कोई राजभर समाज के बेटा को मारे, गरियाए। ये हमारे सभी स्वजाति बंधुओं से दुश्मनी कराने का, राजभर समाज से कराने का प्रयास कराते हैं। लेकिन हमारा समाज जाग चुका है, राजभर समाज जाग चुका है। सभी स्वजाति बंधुओं को साथ लेकर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को आगे बढ़ाएगा और इस चुनाव में माननीय श्री सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताकर यह साबित करेगा कि घोसी की जनता अब घोसी की लाल को खोज रही है। एक और बात है, जैसे आप बता रहे हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को लेकर, उन्हीं के लड़का अरुण राजभर कहते हैं कि ये कौन पार्टी है, ये कहाँ की है, ये लोग को हम जानते ही नहीं है। आप लोग तो कहते हैं कि कई साल हम लोग जो है ओम प्रकाश राजभर के साथ जुड़ के चले, और उन्हीं के लड़के आप लोग को कहते हैं कि ये लोग को पता ही नहीं। किसको कह रहे हैं? कौन सा लड़का जो डिबेटवा बैठता है 100 ग्राम गांजा, 100 ग्राम? ये लोग कहाँ से, ये लोग कहीं किसको कह रहे हैं? वो जो डिबेटवा पे बैठता है, जो 100 ग्राम गांजा पीकर बोलता है, उसी को कह रहे हैं का? उसको मोतियाबिंद हो गया है क्या? मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना, जिसके बदौलत आज फॉर्च्यूनर चल रहे हैं ना, उसका नाम माननीय श्री महेंद्र राजभर जी है, जो अपनी जवानी का 19.5 साल उन बेईमानों के साथ लगा दिया। फिर भी वो कह रहे थे कि कौन है ये, कौन है महेंद्र राजभर? मोतियाबिंद हो गया है। और वो कार्ड जो मोदी जी बनौले हुआ, वही से उन लोग का ऑपरेशन हुई। पैसा तो खर्च करिए लोग ना, बचल खोचल अमन का पहले ही ऑपरेशन करे की तैयारी कर दिले जा। ये चुनाव में ऑपरेशन हो जाए उनका, मोतियाबिंद का, उनके दिखाई देवे लगी कि अमन कहाँ जा। अरे राजभर वंश का बेटा आप हो, तो राजभर वंश का बेटा हम लोग भी हैं। जितना अधिकार तुम्हारा राजभर वंश पे है, उतना ही अधिकार हमारा भी राजभर वंश पे है। यानी कि 19 साल आप लोग समय दिए, फिर भी जो है पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, कहे तो वो उसको मोतियाबिंद हो गया। वो नशा में बतियाता है, चाहे वो सत्ता के नशा में बतियाए और चाहे गांजा भांग के नशा में बतियाए। हाँ, जो उसका लड़का है ना, उनके लड़के हैं ना अरुण जी को हम जानते हैं अच्छी तरह से। जाने के बाद ऐसे लगता है ऐठन चढ़ी है ना, जैसे लगता है कि डोढ़ा सांप। और क्या जानते हैं? ओम प्रकाश राजभर है, वो भी आप लोग की पार्टी को क्या क्या बोल दिए? देखिए, वो तो बड़बोल नेता है, समझ रहे ना, उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है बस। आज तक 20 साल में उन्होंने कुछ किया है तो बता दें? सिर्फ कार्यकर्ताओं का शोषण किए हैं, झंडा डंडा ढुलवाए हैं, दर्री बिछौना बिछवाए हैं। और कार्यकर्ता का जब उम्र चला गया है कमाने खाने का, तो उसको दरकिनार कर दिए हैं। कहीं बेचारा बैठ के परिवार का गाली सुन रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि झूठे गेला ओम प्रकाश के संगे ना, सगरी जवानी तो वहाँ बर्बाद कर देला। अब कहाँ जीवा कमाए बुढ़ौती में? अब जो नून रोटी मिलत खा। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं बेचारे 10 साल 15 साल 18 साल जब टाइट थे तो उनके साथ रहे। इनका कहना है कि घोसी की जनता तय कर चुकी है कि घोसी का लाल घोसी का ही विजय हासिल करेगा, घोसी में ही वो चुना जाएगा, क्योंकि बाहरी को भगाना है और गांव को बचाना है। ये पहल चलाए हैं और ये लोग जो है इसी बात को लेकर जनता तक समझाने का प्रयास किए हैं। जनता भी इन लोग के जो है बातों को समझ रही है और वो भी चाहती है कि गाँव में का लाल जो है गाँव का ही जो है देख रेख में बने, यानी कि बाहरी इस गाँव में न आए। इसलिए घोसी बचाओ और बाहरी भगाओ का ये लोग नारा लेकर चल दिए हैं। कहाँ तक लग रहा है कि कारगर साबित होगा? 50 से 60 हज़ार वोट से हमारे नेता यहाँ विधायक बने जाते बड़ा माननीय श्री सुधाकर सिंह जी। अच्छा, और क्या हम लोग ऐसे ये बतिया तब ओम प्रकाश राजभर भी अकेले रह के 60,000 से हम पैर तले से जमीन खसक गई बा। हाँ, वो जो ना बौराइल घूमत बाड़ा। अच्छा, और का बौराइल एन्नी उन्नी घूमत बाड़ा अपन नाक का साग बचावे खातिर। आ योगी जी अलगे, बाबा जी ना अलगे धार लगौले वहाँ। अगर चुनाव हार जाइए ना, ये लोग अपनी जतिया बचावे खातिर आ सगरी रुपया ना उनके लगत है।
कह रहे हैं चल रहा हम। कह रहे हैं कि जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव में भी हम लोग पूरा परचम लहराने वाले हैं, यहीं से शुरुआत है। परचम लहराएंगे, पते चल जाएगा। अच्छा। बंटवारा हो गया है अब। आप कुछ दिन में सब हम लोग का रहेंगे। सब हमारे भाई वहाँ तैयार हैं, हमसे बतियाते हैं रतिया में 10-11 बजे। अच्छा। कहते हैं सब कि बस तनी से मजबूती लेके आवा लोग। ये तीनों बाप बेटन के छोड़ के अब महेंद्र राजभर के नेता मान के वो दिन खड़ा हो जाए के सगरी पियर झंडा एकदम तो लोग संगे फहरे लगी। अगर ये पियर का चाचा के नाम से कहलात बाड़न, पियर आप लोग का भी पोशाक है, कहीं नहीं लगता है कि पियर का चाचा नाम बदनाम कर रहे हैं ये पियर पोशाक को? अरे भाई वो बड़ बोल नेता हैं, वो आज ऐसे खुदे चक्रव्यूह में फंस गए ना पत्रकार महोदय कि वो सोच रहे हैं कि हम कहाँ गलती किए हैं। हाँ, जो तड़ाक तड़ाक दल बदलना ना 1919 ये समझ ला आप ना कि उनके जहर साबित हो गए। आज वो पछतात हुआ, इतना पछतात हुआ कि बता ना सकत हूँ। खाली उनके अहंकार और घमंड में पार्टी से नेता चले गए उनके। सारे नेताओं से विश्वास उठ गया। जितने बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के नेताओं के बड़े नेताओं से उसका विश्वास उठ गया। जाकर विकास गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि बदल गया। भारतीय जनता पार्टी में रहे तो भारतीय जनता पार्टी का विकास गिनावत रहे ना। कहें कि राशन दे रहे हैं, इतने पे भुलवाए हैं, सब 1200 का सिलेंडर है तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब कहाँ महंगाई अब कहाँ हो गया? अरे ये सब सत्ता के लोभी और लालची नेता हैं। ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए व्याकुल रहते हैं और इनको सत्ता की मलाई जहाँ मिलेगी, मंत्रिमंडल मिलेगा, ये तुरंत वहीं मुड़ी पेश देते हैं। चाहे समाज कार्यकर्ता अपने समाज या इस क्षेत्र के विकास की बात को दूर तक खड़ा कर देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता है।